दोस्तों कल से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू डिस्कस किया जा रहा है मीडिया पे बिलावल भुट्टो को लेके। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिलावल भुट्टो की मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ कि जिस तरीके से वो मीडिया को फेस करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। दोस्तों इस बार का जो इंटरव्यू हुआ है वो हुआ है इंडिया के जो एंकर हैं करण थापर जिनका नाम है उनके साथ। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया मीडिया फेस करना इतना आसान काम नहीं है, खासतौर पर वेस्ट मीडिया को फेस करना जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने पहले अमेरिका और दीगर एंकर को फेस किया है। तो इंडिया मीडिया तो वैसे ही हम लोगों के खिलाफ आग भर के बैठा हुआ होता है, उसकी तो कोशिश ही होती है किसी भी तरीके से बस पाकिस्तान की इंसल्ट करनी होती है। पहले किसी टाइम पे परवेज मुशर्रफ जो होते थे वो इंडिया का मुंह बंद करते थे, नाउ बिलावल भुट्टो। आई थिंक बिलावल भुट्टो ने अब परवेज मुशर्रफ की वो जगह ले ली और इमरान खान की वो सीट ले ली है। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने डिफेंड किया है अपने पाकिस्तान को, जिस तरीके से सपोर्ट किया है और जिस तरीके से हिमायत की है, दिस इज अनबिलीवेबल। आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर हम ये बात करें तो इंडिया के अंदर जो इंडिया के जो पार्टी के मेंबरान हैं जैसे अमित शाह हो गया या नरेंद्र मोदी हो गया, वो खुद भी मीडिया को फेस नहीं करते हैं वहाँ की। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने भी इंटरव्यू के चंद क्लिप्स देखे जो कि बहुत ही जबरदस्त है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। करण थापर जो दोस्तों वो सलमान खान बनने के चक्कर में थे इंडिया के, वो बॉलीवुड के बादशाह बनना चाह रहे थे। वो ऑलरेडी सोच के बैठे हुए थे कि उन्होंने किस तरीके से जहर उगलना है और किस तरीके से बातें करनी है। और वो ये समझ रहे थे कि शायद वो बिलावल भुट्टो को आराम से जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर देंगे या उसको नीचा दिखा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने जो अन्ना स्वामी है, पता नहीं कौन से स्वामी है जो इंडियन एंकर है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उनके अंदर से आग निकल रही होती है, उनसे उन्होंने थोड़ी सी शक्तियां हासिल की हैं ताकि वो बिलावल भुट्टो को डिफीट कर सकें। वेल दोस्तों करण थापर ने पहला सवाल ही यही किया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्द क्यों भेजता है, यानी कि इन्होंने सीधा सीधा बम गिराया बिलावल भुट्टो के ऊपर। दोस्तों बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हरगिज ऐसा नहीं करता, वो किसी भी ग्रुप को ट्रेन नहीं करता कि वो दहशतगर्दी करे या यहाँ से वहां भेजा जाए, बल्कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अब दोस्तों जैसे ही बिलावल भुट्टो ने अपनी डिस्कशन शुरू की, जवाब देना शुरू किया, तो करण थापर जो है वो बीच में उनको जो है रोकना स्टार्ट कर दिया, उनको टोकना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ का जिक्र शुरू कर दिया, आसिफ अली जरदारी के उन्होंने पिछले बयानात को जो है वो बताना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं आपके जवाब की ही तरफ आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बार बार टोकेंगे तो ये जो है प्रोडक्टिव नहीं हो सकता और मजा नहीं आएगा। दोस्तों बिलावल भुट्टो ने स्टार्ट किया कि जनरल जिया के दौर से कि किस तरीके से दहशतगर्दी का आगाज हुआ। जैसे बिलावल भुट्टो ने अपना जवाब देना स्टार्ट किया तो करण थापर ने फिर से उनको टोकना शुरू कर दिया। तो बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भाई आप मुझे जवाब देने दें या तो आप ही डिसाइड कर लें कि आप क्या सवाल करेंगे और उनके जवाब मैंने क्या देने। बिलावल भुट्टो ने कहा करण थापर को आप अफगानिस्तान की बात करें जबकि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं आपके पॉइंट पे ही आ रहा हूँ, लेकिन जो ये मुसीबत की जड़ है ये कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई इसको जानना बहुत जरूरी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आप लश्कर और जैश की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी तंजीमें हैं इन सब का ताल्लुक अफगानिस्तान से। फिर उसके बाद करण थापर ने फिर से मुदाखलत की तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं आपकी बात का जवाब तब दूंगा जब आप मुझे सुकून से सुनेंगे। दोस्तों बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंडिया से पाकिस्तान पे इस चीज का इल्जाम नहीं लगा सकता कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमें बनाई। पाकिस्तान के बारे में उसने कहा, बिलावल भुट्टो ने डिफेंड करते हुए कि वेस्ट ने इन लोगों को बनाया, उनको ट्रेन किया और अपने मकासद के लिए यूज किया। जब इनके मकासद पूरे हो गए फिर ये इन्हीं के साथ दुश्मनी हो गई और दहशतगर्दी का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आ गिरा। दोस्तों बिलावल भुट्टो साथ ही उनको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में खुद 92,000 लोग हैं जो कि जंग के दौरान शहीद हुए हैं, जिस वजह से वो उन लोगों को मारा गया है। साथ ही बिलावल भुट्टो ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का उनको जवाब दिया और ये कहा कि इंडिया के अंदर जो भी पहलगाम का मसला हुआ या बहुत सारे दीगर जो मामला हुए हैं, पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है और अफसोस जाहिर करता है, लेकिन पाकिस्तान में भी तो लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान में भी तो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया है, दहशतगर्दी से शिकार हुए हैं उन लोगों को। तो क्या कभी इंडिया ने पाकिस्तान के लोगों की हिमायत की है? उन्होंने तो कभी भी नहीं की। दोस्तों फिर उसके बाद जो उन्होंने थर्ड एग्जाम्पल दी बिलावल भुट्टो ने, वो अपनी वालदा की दी कि किस तरीके से उनकी वालदा को शहीद किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनके इजलास के अंदर, उनके जुलूसों के अंदर लोगों को शहीद किया गया, उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। साथ ही दोस्तों पहलगाम को लेते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कंडेम करते हैं, साथ ही इसमें न्यूट्रल इंक्वायरी करवा ली जाए। और साथ में बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे हाथ साफ हैं, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। साथ ही दोस्तों बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंडिया आज तक खुद अपने लोगों को ये बता नहीं सका कि इसके पीछे कौन दहशतगर्द है, कोई प्रूफ साबित नहीं कर सका। साथ ही दोस्तों बिलावल भुट्टो ने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए, जैसे ऑपरेशन ज़रब अज़्म हो गया और इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस थे जो पाकिस्तान में किए थे दहशतगर्दों के खिलाफ, उन सब का भी जिक्र किया। वेल दोस्तों दिस इज सो अमेजिंग, सो एडमायरेबल कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई मुल्क के लिए अच्छा करता है, अच्छा सोचता है या अच्छा बोलता है या अपने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एज अ पाकिस्तानी उसको सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिए कि वो भी आइंदा ख्याल रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब वो बात करेंगे कि उनको क्या बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। वेल दोस्तों मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ बिलावल भुट्टो को, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को डिफेंड करता है, प्रेजेंट करता है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या आप लोगों ने बिलावल भुट्टो का वो इंटरव्यू देखा था या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।